परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर वेला में हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से सबको जय मसीह की। आज हम लोग रोमियो की पत्री इसका 7वां अध्याय 12 और 13 पद पढ़ेंगे। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। तब परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा पवित्र, निष्पक्ष और अच्छी है, लेकिन मृत्यु का कारण पाप है। रोमियो की पत्री अध्याय 5 इसका 12वां पद कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तब यह उसका नियम है, हमें परमेश्वर के वचन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए जब इसे यहाँ व्यवस्था के रूप में लिखा गया है। तो इसका अर्थ है पवित्रता। पवित्रता हम देखते हैं कि प्रेरितों ने इस प्रकार लिखा, हमें बताना व्यवस्था का अपराध नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं मृत्यु का कारण पाप है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सोचा था, अगर हम आत्मा के बिना आज्ञाएं प्राप्त करते हैं तो यह जीवन में नहीं आएगी। लेकिन सभी शास्त्र पवित्र है, 66 पुस्तकों के सभी सिद्धांत परमेश्वर की आज्ञाएं है। फिर हमें उन दो सत्यों को अपने भीतर लेना चाहिए। रोमियो की पत्री अध्याय 7 11वां वाक्य, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, लेकिन पहली बात यह है कि अगर हम इसे आत्मा में नहीं लेते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। जैसा कि हम अगले अध्यायों में सीखते हैं, पाप परमेश्वर के बच्चे के जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए एक बाधा है। यदि वह एक कामुक व्यक्ति है तो वह व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन में विनम्र नहीं हो सकता। इसलिए आजकल हर विज्ञान इसका कारण बनाता है कि हमें शरीर में रहना है, जीवन को पाप के लिए मरना पसंद नहीं है। तो आज यही समस्या है। रोमियो की पत्री इसका 7वां अध्याय 14वां पद, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। अगली बात जो प्रेरित हमें बताता है कि वह यह है कि बच्चों की व्यवस्था आत्मिक है। वह सिद्धांत है जिससे हम जानते हैं अगर हम अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह हमारा अधिकार होना चाहिए। यह केवल आत्मा के द्वारा ही आ सकता है। अगर हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है तो हमें अपने भीतर फिर से जन्म लेना होगा। सत्य की आत्मा वास करनी चाहिए। यह वह प्रार्थना है जो परमेश्वर के सामने आने वाला आध्यात्मिक क्षेत्र से निकलती है। चलो ताली बजाते हैं और सब कुछ सुंदर दिखेगा, परंतु केवल यही आराधना जो आत्मा से उठती है वह सिर्फ परमेश्वर के सामने जा सकती है, क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय के 24वें पद कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके
भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यही बात है। परमेश्वर आत्मा है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जो आत्मा है। तब हम केवल आत्मा और सच्चाई से ही आराधना कर सकते हैं। बाकी सिर्फ बाहरी प्रदर्शन है। रोमियो की पत्री अध्याय 7 इसका 14 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। इसलिए यह हमारे लिए जीवन उपलब्ध नहीं है। याद रखें, पुराना दस्तावेज और पुराना मनुष्य भी बाहर जाना है। इसके लिए हमें स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। यह तब होता है जब हम समर्पण के साथ परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन के नियम के रूप में लिखा जा सकता है। यह तब होता है जब वह मर चुका होता है या जब उस मृत्यु का कार्य हम में हो रहा है कि हम आत्मा की आज्ञाकारिता में कदम रखते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा शरीर पहले जैसा ही हो जाता है, अर्थात इसहाक का वादा किया हुआ वंश पैदा हुआ है और इस्माइल तंबू में है। एक अच्छा मूर्ख तब उसे दासी को बाहर निकाल देना चाहिए। पुराने दस्तावेज, पुराने नियम, पुराने कार्यक्रम, इसके अलावा शरीर हमारा आत्मिक आत्मी सूली पर चढ़ाए जाने के योग्य है। यह सीखने की प्रक्रिया है। जब हम व्यवहारिक स्तर पर सोचते हैं तो यह रातों रात नहीं होता है। यहीं पर हमें आध्यात्मिक रूप से अनुशासित जीवन जीने की ज़रूरत है। ऐसा जीवन होने चाहिए जो आत्मा में बहुत नियमित रूप से रहता हो। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। वचन का अध्ययन होना चाहिए जो वचन आत्मा में प्राप्त करता है। उसके लिए हमें खुद को रोजाना समर्पण करना होगा। सबमिशन वह है जो हर दिन होता है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें वचन में छिपा हुआ हर प्रकाशन देता है तो हम अचानक प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। फिर हमसे पूछा जाएगा कि क्या आज सुबह जब हम उसके सामने थे तब परमेश्वर ने हमें कोई प्रकाशन दिया था? क्या एक शब्द ने हमसे बात की? अगर यह बिना कुछ हुआ है तो यह सिर्फ एक अनुष्ठान है। तो हम पुराने दस्तावेज में पढ़े हैं, वास्तविक विकास नहीं हो रहा है। इसलिए यदि हम आध्यात्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम दर कदम बढ़ना होगा। यह हम प्रेरित प्रकट करता है कि वह प्राप्त करना चाहता है जो आध्यात्मिक है, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि वह शारीरिक है। क्योंकि यह खुलासा कर रहा है परमेश्वर का वचन सिद्धांत आध्यात्मिक है। व्यवस्था शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है। यह सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परंतु मैं शारीरिक हूँ। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय इसका 14 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। 15वां वाक्य, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे
मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हमारे जीवन में बहुत से पाप हमारे जाने बिना हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम हर दिन अभ्यास कर रहे हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब हम किसी को दोष देते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि यह पाप है। हम आसानी से उसका न्याय करते हैं और उन्हें दोष देते हैं। यह सामान्य रूप से परमेश्वर के बच्चों की एक महान प्रवृत्ति है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम उस एकाग्रता में आने के लिए परमेश्वर के संपर्क में नहीं आते हैं। हम सांस्कारिक बातों पर मनन करते हुए वचन पर ध्यान करते हैं, लेकिन बहुत तो पाप है। जब परमेश्वर हमें प्रार्थना के विषय की याद दिलाता है तो प्रार्थना न करना पाप है। हम इसे शमूएल की पुस्तक में पाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह पाप का क्षेत्र है। प्रेरित रोमियो की पत्री, इसमें हम लोग पढ़ते हैं 7वें अध्याय के 15वें पद में यह कहता है, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। फिर इच्छा है लेकिन नफरत करते हैं, इसकी वजह से पाप मुझ में बसता है। इसका वर्णन हम निम्नलिखित वाक्य में करते हैं, ये काम करें, ये काम ना करें। हम वचन से जानते हैं कि मुझे वैसा ही जीना है जैसा मैं करता हूँ। तो यह बहुत आसान है। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बातचीत करती है। हम निर्णय लेते हैं, मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में रहना चाहता हूँ। प्रार्थना 5 मिनट की प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। मुझे परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर व्यावहारिक जीवन में हम ऐसा नहीं कर पाते। पिछले जीवन के अंत की बैठकों में लोग क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन यह कब तक चलता है? क्योंकि शरीर हमें इससे मुक्ति नहीं है। रोमी की पत्री 7वां अध्याय, इसका 16वां पद, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। 17वां पद, तो ऐसी दिशा में उसका करने वाला में नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो यह वह रहस्योद्घाटन है जो उससे मिला। यह एक महान प्रकाशन है, यानी मैं वही करता हूँ जिससे मुझे नफरत है, न कि जो मैं चाहता हूँ ऐसा करने वाला मैं नहीं, वरन पाप मुझ में वास करता है। पाप में इतनी शक्ति है, वजन में जीना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। परमेश्वर ने एदन की वाटिका को इतना सुंदर बनाया, सब उजाड़ भूमि को सुशोभित करने और उसमें रहने के लिए, इसे पृथ्वी पर निवास करने के लिए बनाया गया था। लेकिन केवल वे ही परमेश्वर के साथ नहीं है, एक सामूहिक। इसलिए ईदन मिट्टी के इस क्षेत्र में इसका विशेष स्थान था। वहाँ जब मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया जाता है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य परमेश्वर और मनुष्य के साथ संगति की
तलाश करना होता है। यह मेरे लिए बहुत अच्छी प्रकाशन है। जिस परम उद्देश्य के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बनाया है, वह ही हमारे साथ संगति बनाए रखना। शैतान ने हमें धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर ने आदम से सातवां सानोक प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर को मिला समर्पण का जीवन हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, ऐसा लिखा है। लेकिन अगर हम इसके बारे में फिर से सोचें, परमेश्वर हानोक के साथ है। जब हानोक परमेश्वर के साथ चलता है तो यह परमेश्वर की योजना है। उससे पहले भी परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के साथ संगति करना है। परमेश्वर हानोक के साथ है। परमेश्वर चाहता है हम इसे नूह के जीवन में भी देखते हैं। हमारे अस्तित्व के लिए एक बड़ी परियोजना। क्यों हम यहाँ इसलिए है क्योंकि नूह ने उस दिन संदूक का निर्माण किया था। अन्यथा हमारे पास इस उद्धार की महिमा और आनंद में आने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उसी श्रृंखला से प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। हमारे परमेश्वर ने हमें जो काम सौंपे हैं वे इतने ऊंचे हैं, अगर हम करते हैं तो यह हमारा कार्य नहीं, हमारा इच्छा नहीं है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे परमेश्वर हमारे निर्णयों को सौंपता है। यह कुछ ऐसा होगा जो हमेशा के लिए रहेगा, यानी यह एक ऐसी क्रिया होगी जो अनंत काल तक चलती है। इतने समय के बाद भी जब हम अनंत काल में जाते हैं तो हम अपने सभी कार्यों को देखेंगे। यदि यह परमेश्वर को प्रदत्त है, उस समय भी ऐसी गतिविधियाँ होनी चाहिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक हो। तब हमारे पास वह महान दृष्टि होनी चाहिए। फिर नए नियम में परमेश्वर पिता और पुत्र का पवित्र आत्मा हमें वास करता है, हम में बसना चाहता है। यदि तुम सर्वदा अपने साथ रहने की मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो पिता उससे प्रेम रखता है। पिता और मैं आकार उनमें वास करेंगे जो ऐसे है। यह एक आज्ञा है यहोवा ने हमें आज्ञा दी है। जब हम आज्ञाकारिता में रहते हैं तो हम उस निवास में प्रवेश करते हैं। यह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं। हम मसीह में रहते हैं और मसीह पिता में रहता है। यह इसका आदेश है। यदि हम मसीह में हैं तो हम पिता में हैं, क्योंकि मसीह पिता में है। सबसे पहले यूहन्ना 7वें अध्याय के 30वें पद में कहता है, मेरे पिता और मैं एक है। लेकिन आज्ञा का पालन करना इसका आधार है। यदि उन्होंने एदन में आज्ञा का पालन किया होता तो वे वही रहते, लेकिन जब आज्ञा तोड़ी गई तो वह बगीचे से बाहर था। प्रभु यीशु ने आज्ञा का पालन किया। जब हम क्रूस पर मृत्यु के बिंदु के प्रति आज्ञाकारी बने तो प्रभु हमें वह लौटा देंगे जो हमने जो दिया था। यदि
हमें इसे जारी रखना है तो हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना होगा। आज्ञाकारिता परमेश्वर के राज्य में रहने की पहली शास्त्र है। इस समय सोचना है आज्ञाकारिता क्या है। परमेश्वर की आज्ञा। लेकिन जब हम पाप से निपटते हैं तो हम वही आते हैं जब हमारे हवा और आदम जोड़ने पाप के साथ संभोग किया था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे कितना समझा। मुझे विश्वास नहीं है कि यह समझ में आता है, लेकिन प्रेरित प्रकट करता है रिश्ते से खत्म नहीं हुआ। वो गुनाह, वह पाप हमारे भीतर वास करता है। यह एक ऐसी अवस्था बन गई है जिसमें सारी मानवता निवास करती है। इसलिए हम अच्छे काम करना चाहते हैं, परंतु जो बुराई हम नहीं चाहते वह हमारे भीतर से आती है। लेकिन इस दौरान ऐसा भी नहीं होता है। सामान्य रूप में हम अपनी मर्जी से जीते हैं। फिर रोमियो की पत्री 7वें अध्याय का 18वां वाक्य हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। तब भलाई हमारे शरीर में वास नहीं करती, अर्थात आदम और हवा में अच्छाई वास नहीं करती। वह ऐसे अच्छे काम करता है जिन्हें हम याद रखेंगे बहुत से लोगों की मदद करता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। इसके सभी अन्य उद्देश्य और स्वार्थ है। आप देख सकते हैं कि सज्जन अचानक फट गए और यह सब नकली है। यह मसीह में है कि हम इन सभी गुणों को प्राप्त करते हैं। यही असली बात है। दूसरे में पाप का स्पर्श हर जगह है, क्योंकि यह पुराना आदमी पूरी तरह से पाप में है। आत्मा मनुष्य पर गया और फिर उस आत्मा के दायरे में मन का क्षेत्र और बुद्धि का क्षेत्र, इंद्रियों का क्षेत्र सब पाप का क्षेत्र बन गया। मन दुष्ट हो गया है, मन व्यर्थ हो गया है, मन अंधा मन हो गया है। पाप में यही हुआ। जब मन परमेश्वर से दूर चला गया, हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय इसका 17वां पद। तो इसी दशा में उसका करने वाला में नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला में न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो इस वाक्यों में प्रेरित यहाँ जो कह रहे हैं वह एक महान आध्यात्मिक सिद्धांत है। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला में न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है।
तो इसका दूसरा पहलू ये है कि यदि जीवन की आत्मा की व्यवस्था एक व्यक्ति में वास करती है तो यह वास्तविकता है कि मसीह हम में वास करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय का 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच्चाई यह है कि मसीह हम में वास करता है। इसका अर्थ है कि वचन को जीवन की आत्मा के दस्तावेज के रूप में हमारे भीतर वास करना चाहिए। एक सिद्धांत है कि जब पाप रहता है तो हम वह नहीं करते जो हम नहीं करना चाहते। तो आइए हम इसके आदर्श सिद्धांत पर आते हैं, अर्थात यदि जीवन के आत्मा का सिद्धांत हम में वास करता है तो हम ऐसा कह सकते हैं, मैं जो भले काम करता हूँ वे यहोवा के लिए, मैं नहीं उस जीवन का वचन जो मुझ में वास करता है वो तो करता है। कितने लोगों ने इसे समझा? हमें उस जीवन में जाना है, बाकी सब तो हमारे द्वारा किया जाता है। अच्छे कार्य और अन्य कार्य सभी हमारे द्वारा किए जाते हैं। वह इस तरह से बुराई कर रहा है और इसके बीच में कुछ अच्छी चीज़ों अच्छी लगती है, लेकिन उस सभी एक साथ कुछ और होता है। परंतु जीवन के आत्मा की व्यवस्था हमें वास कर गई और परमेश्वर की इच्छा जानकर परमेश्वर ने दी। जब वह पूर्व निर्धारित क्रिया हमारे द्वारा आती है, वह जीवन, वह शक्ति, वह आत्मिक मनुष्य कहता है कि ऐसा करने वाला मैं नहीं, परंतु उस जीवन का वचन है जो मुझ में वास करता है, जो मुझ में यह काम करता है। उस जीवन का वचन जो मुझ में वास करता है, मैं केवल एक भवन हूँ। सत्य की आत्मा जो मुझ में वास करती है, यह कार्य जीवन के वचन द्वारा किया जाता है। यह हमें प्रभु के जीवन के बारे में बताते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय का 10वां पद अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या तू प्रतिदिन नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ वह उस पर है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में। इस अध्याय में ही वह क्षेत्र जहाँ पिता और पुत्र हम में निवास करते हैं, जबकि सत्य की आत्मा हमारे जीवन में हम में निवास करती है, हमें एक सच्चाई बताती है। ऐसे प्रिय जन मसीह में और पिता मसीह में है। यह महान आज्ञाकारिता है। फिर यहाँ क्या तू प्रतिदिन नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र के रूप में आया और हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। है बेटा, मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको और उसे यहाँ ले गया। मैं यहाँ वहाँ से लेकर नहीं बोल रहा हूँ, या कि मैंने बैठकर बहुत सारे नोट्स लिखे। जब मैं यह शब्द कहता हूँ तो यह अपने आप से नहीं है। यूहन्ना अध्याय 14 के 10वें पद
इसका अंत को पढ़ते समय परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो किसने किया है जी? वह काम तब हुआ जब यीशु मसीह धरती पर आया। यह कैसे हुआ? हम जानते हैं कि वह आत्मा की परिपूर्णता में, आत्मा की आज्ञाकारिता में रहता है। आत्मा यीशु मसीह को रेगिस्तान में ले जाती है। जब उन्होंने वहाँ यह शब्द बोला, मत्ती के 14 अध्याय का 14 वाक्य, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह अपने आप में एक शब्द नहीं है। वचन आत्मा में निकला या आत्मा से निकला और आत्मा हम में वास किया। यही उस शक्ति का रहस्य है। जब यीशु ने अपनी सेवकाई में चमत्कार किए, मत्ती 12वें अध्याय के 28वें पद में कहते हैं, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जैसा कि हमारे शास्त्री कहते हैं, यह शास्त्री और फरीसियां या लोगों का कोई समूह जो वचन को सुनते हैं वह अधिकार और शक्ति के साथ शब्द की घोषणा करता है। Matthew chapter 7 verses 28 and 29 हमें इसका रहस्य दिखा रहे हैं। यहीं पर स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होता है। जब पिता का आत्मा उसके भीतर वास करता है और आत्मा को अपना सब कुछ देता है, यहाँ तक कि उसके भीतर के शरीर के दायरे को भी छुए बिना, शरीर के जरा भी स्पर्श के बिना स्वर्गीय रूप से बहना, तो यह एक महान दस्तावेज है। अर्थात जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे भीतर वास करता है और उसके अधीन होता है। जब हम आत्मा के अधीन होते हैं, आत्मा या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वह पूरा करेगा जो वह इस पृथ्वी पर हमारे साथ करना चाहता है। इसमें इंसानियत की जरा भी झलक नहीं है। यह सब आध्यात्मिक होगा और यह सब स्वर्गीय होगा। केवल ऐसे मंत्रालयों में यह सांस्कारिक मनुष्य करता है। यह देहधारी मनुष्य ही इसे स्वर्ग के मार्ग पर ले जा सकता है। उस मंत्रालय की आज और हर समय ज़रूरत है। आइए इसे विश्वास से हम लोग ले लेंगे। रोमी की पत्री 7वां अध्याय इसका 21वां वाक्य। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। यह एक दस्तावेज है। हम व्यवस्था या व्यवस्था को आत्मा के बिना देखते हैं। यह पुस्तक और पत्थर में लिखा हुआ है। यह हमारे भीतर नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई जीवन नहीं है। दस्तावेज में जान है लेकिन किताब में पड़ी है, कागज में पड़ी है और पत्थर पर पड़ी है, उसमें जान नहीं है। जीवन आत्मा में है। यूहन्ना 6 अध्याय इसका 66वें वाक्य। आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यहाँ बुराई का सिद्धांत पाप का सिद्धांत है।
जैसा कि हम वहाँ वाक्य रहे हैं, मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा। फिलहाल आइए देखें कि पाप की व्यवस्था क्या है। रोमियो की पत्री इसका 7वां अध्याय 22 और 23। क्योंकि मैं फितरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। फिर बुद्धि का व्यवस्था पत्थर में लिखा व्यवस्था, यह नियम है जो बाहर है। यह बुद्धि का सिद्धांत यह है कि यह आंतरिक सिद्धांत है या अंतरात्मा है। रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय में प्रकट होती है। रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय का 14 और 15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। उसके विवेक के साथ गवाह विवेक मन में गवाही, जब हमारी आत्माओं में यह निश्चित रूप से उत्पत्ति दूसरा का 7 में देखा जाता है कि मनुष्य की जीवन आत्मा बन गया, जब पवित्र परमेश्वर ने अपनी नाक के माध्यम से जीवन की सांस फूकी। मन आत्मा में है, तब हमारे भीतर सही गलत को जानने की क्षमता होती है। दूसरी ओर जब अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष फलता है, तो हमारे भीतर उस परिणाम का एक अच्छा क्षेत्र भी होता है। उसके बीच एक महान युद्ध चल रहा है। यह पाप की व्यवस्था है। जब हम अच्छाई और बुराई का ज्ञान कहते हैं, तो हमें याद आता है कि अच्छाई और बुराई नहीं है, यह अच्छा और बुरा है, जिसे दूसरे दस्तावेज से आंका जाता है। यह परमेश्वर के वचन के माध्यम से है कि हमें वास्तव में अच्छे और बुरे को समझने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। यह परमेश्वर के वचन के माध्यम से है कि हमें अच्छे और बुरे की रचना करनी चाहिए या फिर भेदभाव से जानने की ज़रूरत है। लेकिन भले और बुरे के बारे में ज्ञान के उस क्षेत्र में भी इसे समझने की क्षमता है, लेकिन यह परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं है। अगर हम आज दुनिया को देखें, तो परमेश्वर के बच्चे भी परमेश्वर के वचन में एक बात कहने की विरोध में है। यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और दस्तावेज उसके भीतर है। यह पाप की व्यवस्था है। वे चीज़ों को पाप की व्यवस्था के द्वारा देखते हैं। परमेश्वर का एक मनुष्य संसार की वर्तमान व्यवस्था को तब देखता है जब वे पृथ्वी पर है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना भी अलग है जो शारीरिक अध्यात्मवादी होने का वादा करता है, लेकिन जाति इन सब से अलग है, क्योंकि यह किसी अन्य दस्तावेज से है। पाप के व्यवस्था से वे
अच्छे और बुरे में भेद करते हैं। अगर हम आज इसे देखें तो यह बढ़ रहा है। प्रगतिशील मीडिया पर नजर डालें तो जब हम इसमें प्रगतिशील के विचारों को देखते हैं, वे उन चीज़ों को अच्छी तरह देखते हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। अंधकार को दिन और दिन को अंधकार के रूप में देखा जाता है। यह ज्ञान के इस वृक्ष से निकलता है, लेकिन हर किसी के अंदर सही और गलत जानने का एक दायरा होता है। यह परमेश्वर की श्वास से ली गई है। यही अंतरात्मा हमें यहाँ बताती है। रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय में लिखा है कि ज्ञान का एक नियम है। अंग्रेजी में लॉ ऑफ द माइंड ऐसा लिखा है, मन का दस्तावेज। यह सभी में मौजूद है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि का एक ही सिद्धांत होता है। तो यह हम जो प्रेरित हमें बताना चाहता है वह यह है कि यह मन की व्यवस्था है, पाप की नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा की। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ज्ञान का वृक्ष और ज्ञान का एक सिद्धांत भी है। यह पाप से प्राप्त किया हुआ एक दस्तावेज है। लेकिन अभी हम जो सोच रहे हैं वह इस बुद्धि के दस्तावेज में है। रोमियो की पत्री 23वां वाक्य, इसका अध्याय 7। परंतु मुझे अपने आंखों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लगती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। व्यवस्था, बुद्धि का दस्तावेज, पाप का नियम। ऊपर ईविल नामक एक दस्तावेज लिखा है, या यही बुराई का सिद्धांत है। पाप के सिद्धांत के लिए बांधी है। आपको इतना करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिन नामक एक दस्तावेज लिखना है जो यहाँ तक जाना है। फिर यह उनके बीच युद्ध है, यानी यह युद्ध उसके भीतर है जो नैतिक स्तर से जीता है। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप अचानक दोषी महसूस करते हैं। वह जानता है कि वह जो कर रहा है हम गलत है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को कोई मूल्य नहीं दिया है। जब उसके भीतर एक सीमा पार हो जाती है तो यह अपराध बोध गायब हो जाता है। तब वे एक कठिन निराशा मन में आते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम एक बात दोहराते हैं, जब हम पहली बार जानते हैं कि यह पाप है तो हमें डर लगता है, एक दोष है। लेकिन जब हम इसे बार बार करते हैं तो यह खो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग का वह एक क्षेत्र कठिन होता है। तब हम उस पाप को आसान कर देते हैं। यह हमें कुछ भी नहीं याद दिलाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है। इब्रानियों की पुस्तक के 10वें अध्याय में यही स्थिति है। इब्रानियों की पत्री के 10वें अध्याय इसका 26वां पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यह बहुत खतरनाक है। ऐसे बहुत से पाप
आज उन लोगों का द्वारा किए जा रहे हैं जो कुछ को ईश्वर की संतान होने का वादा करते हैं। उदाहरण, हमारा जीप पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब हमारे पास वह दोष नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी व्यक्ति का न्याय करना एक महान पाप है। जब प्रभु आज हमें सलाह देते हैं, सामान्य तौर पर हम में से कोई भी उस अपराध बोध को महसूस नहीं करता है। आप जहाँ भी जाते हैं, एक इनकार और नेगेटिव बातचीत सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। वह बहुत ही खतरनाक इलाका है, क्योंकि जब हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो उस माहौल में नेगेटिव स्पिरिट आती है। वहाँ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर सका। अब अगर आप मीटिंग शुरू करने से पहले थोड़ी देर बैठते हैं और कबूल करते हैं या नहीं, नेगेटिव टॉक यानी पहले से ही नकारात्मकता की भावना यानी कि नेगेटिव स्पिरिट, फिर जब वे सब मिलकर प्रार्थना करने बैठेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वहाँ काम नहीं कर सकेगा। यह हमारी सामान्य विफलता है। अपवाद इन दिनों पहले से ही बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हमारा पूरा मीडिया फेल होने का माध्यम बनकर चला गया है। कोई सकारात्मक खबर नहीं है। इस प्रकार हम एक शत्रुतापूर्ण व्यक्तित्व बन जाते हैं। इसलिए जब मैं नेगेटिव कहता हूँ, टीवी देखें और इंटरनेट पर नज़र डालें तो अब व्हाट्सएप का सारे मैसेज आगे पीछे भेज रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिसने भी मैसेज आते हैं वे पॉजिटिव मैसेज होते हैं। सब मन लगाकर पढ़ते हैं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह पढ़ने लायक होता है। यह बाइबल पढ़ने जैसा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके बाइबल पढ़नी चाहिए। दूसरा ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसे शामिल करते हैं। हम इसका आनंद लेते हैं। हमें व्यवस्था का आनंद लेना चाहिए, लेकिन हम दूसरे का आनंद लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कल वापस आ रहा है। फिर हमें सोचना होगा कि हम नकारात्मक क्षेत्र में रह रहे हैं या नहीं। क्या हमारे घर का माहौल नकारात्मक है? हमेशा अपराध बोध होता है। सब कुछ अपराध बोध है। यह नकारात्मक है। पत्नी को वह पसंद नहीं जो पति करता है। कोई घरों में दिल से बात नहीं होती। अब बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। कुछ बच्चों को कुछ जगहों पर देखना बहुत न्याय जैसा लग सकता है। माता पिता का विरोध करने वाली कोई न्याय आत्मा नहीं है। जब माता पिता कहते हैं कि कुछ गलत है तो बच्चे कहेंगे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कहते हैं बच्चों को अपने पिता और माता लोगों का सामना करने का मौका दिया गया, न कि केवल इसलिए कि वे धर्मी थे। ऐसा लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ तो अगर आत्मा को काम करना है तो हमें वह क्षेत्र बनना होगा जिसमें आत्मा को काम करना है। अगर विभक्ति है, अगर एकता नहीं है, अगर इच्छा नहीं है, वह परमेश्वर की आत्मा काम नहीं कर सकती। रोमियो की पत्री 23वां पद 7वां अध्याय। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है।
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। यह हमारी समस्या है। हमारे अंगों में एक और दस्तावेज है, यह हमारी जुबान पर है। इसलिए नेगेटिव इसके खिलाफ बोलता है। जुबान पर आने से पहले अंग और कान में आ जाता है। अंग देखती है और अंतर चली जाती है, कान सुनता है और अंतर चला जाता है। इस प्रकार हमारे दिमाग में संग्रहित जानकारी सूचना का आधार बन जाती है। यदि किसी समाचार को कागज पर छपता है तो एक समाचार अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अगर हम उस जगह पर जाएं जहां खबर छपती है, वहां एक निर्माता होगा, वही समाचार बनाता है। वह कहाँ से आता है? हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारे समाचार मीडिया है। वे उन मीडिया में गर्म समाचारों को दिखेंगे या उनके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो उन्हें खबर देते हैं। जब वे इसे निर्माता को देते हैं तो कलेक्ट करने वाला व्यक्ति इसे इकट्ठा करता है और वह खबर बनाता है। वे इसे प्रिंट करेंगे या कोई और इसे पढ़ते हैं। यह एक प्रिंटिंग प्रेस पर छपा होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि प्राप्त जानकारी हम माध्यम है या नहीं। तो हम इसे कहाँ प्राप्त करते हैं? वह हम जो देखता है और सुनता है वह हमारे अंदर चला जाता है। एक प्रिंटिंग प्रेस है दिमाग। यह हमारे अंदर इस तरह काम कर रहा है, फिर इसे अच्छी तरह से किया जाता है और जब समय आता है तो जीभ जिसे बाहर निकालती है। इसका सकारात्मक पहलू भजन संगीता 29 के दूसरे पद में लिखा गया है, मैं बिना बोले गूंगा बैठ गया। लेकिन यहाँ उन्हें स्वर्ग के रूप में देखा जाता है। स्वर्गीय उसके पास आता है, तभी वह कहता है मैं अपनी जुबान से बोला। यह दुनिया नहीं बोलती है, एक स्वर्गीय है जो बोलता है। भीतर निहित सभी जानकारी स्वर्गीय होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना में होते हैं तो हमें अपने भीतर के स्वर्ग को ग्रहण करना चाहिए। हमें कौन देता है? यह तो एक सवाल है। सत्य की आत्मा का भंडारी। फिर हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, यानी प्रेरित वही कहते हैं जो वे देखते और सुनते हैं। यीशु कहते हैं मैं घोषणा करता हूँ कि मैं स्वर्गीय हूँ और मैं देखता और सुनता हूँ। तब यीशु ने स्वर्गीय क्षेत्र में बात की। जो कुछ उसने वहाँ देखा और जो कुछ वहाँ सुना वह उसकी जुबान से निकला। तो हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हमें नकारात्मक बातचीत को छोड़ना होगा, नकारात्मक पढ़ना बंद करना है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ सेवक उसके बीच में रखे जाएंगे। व्हाट्सएप पर अगर कोई बड़ी खबर आती है तो आप उसे बदल दें, क्योंकि अभी हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सब हमारे नियंत्रण में है। चलो कुछ को ब्लैंक करते हैं, कुछ को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कुछ नियंत्रण से बाहर है। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है।
तब हमारे मन के दायरे में एक दस्तावेज होता है। मन के उस क्षेत्र में ही यही ज्ञान हो सकता है। परमेश्वर के वचन से लेकर आत्मा और संगति तक हमारी एक समान संगति होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में हमारा मन नवीनीकृत और रूपांतरित होता है, उस स्तर पर हमें अपने मन को रखना होता है। इसलिए मन को भरना चाहिए, तभी हम प्रभु के दूत बन सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम स्वर्ग के मृतक हैं। हम स्वर्ग के समाचार पत्र हैं। प्रेरित हमें कुरिन्थियों की पत्री में ये बात बताता है, आप शब्द द्वारा लिखे गए समाचार पत्र हैं। आप समाचार पत्र होंगे जिन्होंने शब्द लिखा था। फिलिपियों में इसका 14 अध्याय 8वां वाक्य निदान है, भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। यहाँ कुछ भी विरोधाभासी नहीं कहा गया है। सच तो यह है कि परमेश्वर का वचन धर्मी है। अनंत महिमा को तब देखना चाहिए जब इसे भारी कहा जाता है। प्रेरित अनंत महिमा के क्षेत्र के रूप में दृढ़ता की बात करता है। क्या सब धार्मिकता और धर्म का वजन शुद्ध नहीं है? जिस चीज की जरूरत ना हो उस पर न चढ़े। वह सब कुछ जो शुद्ध है और वह सब जो सुखद है। फिर अगर हमें कुछ भी नकारात्मक मिलता है तो हम अपना सुधार खो देंगे। मिलाप एक अच्छा शब्द है। अगर हमें भाइयों और बहनों के रूप में मेल मिलाप करना है तो हमें संगति से सोचना चाहिए, नहीं तो भाइयों के गुनाह के बारे में सोचेंगे तो दिक्कत होगी। तभी अभी शब्द चलन में आता है, कोई 2 या 3 अच्छी बातें कहेगा और फिर 4 जो कुछ प्रतिष्ठित है। वह यह है कि प्रतिष्ठा इन दिनों पूरी तरह से विरोधाभासी है। आज प्रतिष्ठा कहीं नहीं मिलती। जब मैं कभी कभी समाचार देखता हूँ तो यह सभी नकारात्मक शब्द होते हैं। किसी गुण या स्तुति के बारे में सोचो, वह है मन का परिवर्तन। तब उसे परमेश्वर के सामने अधिक समय तक रहना होगा। इसके अलावा हमें परमेश्वर के बच्चों के साथ अच्छी संगति रखनी चाहिए जो हमेशा आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में सोचते रहते हैं। अगर यह राजनीति वाला चर्च है तो हमें वह विचार मिलेगा। अगर दुनिया एक बात करेंगे या करने वाला समूह है तो हम अनजाने में उस एक विचार पर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है। हम उस पद पर लौटते हैं जिसे हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 23वां वाक्य। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। इसलिए हमें इन नकारात्मक चीज़ों में दिलचस्पी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंगों में पाप का विधान है
और जैसा कि आप नीचे पढ़ रहे हैं, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तब पाप की व्यवस्था हमारे भीतर है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। बंधन का अर्थ है गुलाम। पाप अब आपके नश्वर शरीर में अपनी वासनाओं का पालन करने के लिए शासन नहीं करता है। वासना आखिरकार हमें बंदी बना रही है। हमें बस इसे प्राप्त करना होगा। वो चाहत हमें एक अलग दिशा में ले जा रही है। यह हमें गुलाम बना रहा है, पाप की व्यवस्था का दास। रोमियो के 7वें अध्याय के 29वें वचन में हम लोग इसे देख सकते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देख से कौन छुड़ाएगा। शरीर मृत्यु के अधीन है, मैं एक दुखी आदमी हूँ। मृत्यु का स्रोत पाप है। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें पाप के लिए मरना चाहिए। यह मरना कैसे होती है? हम जानते हैं कि क्रूस पर हम ईश्वर के प्रति समर्पण में प्रवेश करते हैं, या हम उस समर्पण को बपतिस्मे के द्वारा इस जीवन में आने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। यह सच है और हमें इसके अनुसार जीना चाहिए। लेकिन अगर हमें इस जीवन में आना है तो यह केवल आत्मा के द्वारा ही किया जा सकता है। निर्णय हमें कभी जीवन में नहीं लाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन परिस्थितियों में वे निर्णय लिए जाते हैं, वे हमें उन निर्णयों की वास्तविकता में कभी नहीं लाएंगे। आइए, जब हम उस निर्णय में प्रवेश करते हैं, जब हम पुराना व्यक्ति को दफनाते हैं और मसीह में नए व्यक्ति के रूप में उस समर्पण में आते हैं, तो यह परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए इसे संभव बनाता है। तभी हम इस हकीकत तक पहुंच सकते हैं। बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन वह व्यवस्था अगर हम उस शब्द को जीवित नहीं पाते हैं तो यह एक धोखा है। उस जीवन को सूली पर चढ़ा देना चाहिए, या ऐसी स्थिति जिसमें हम व्यवस्था के संबंध में मर जाते हैं, हमारे लिए एक धोखा है। समारोह एक विश्वासघात है, इसे हमें मरना चाहिए। उसी तरह पाप के अधीन एक शरीर इसके लिए बहुत से आध्यात्मिक कार्य कर सकता है। मीटिंग में आकर शायद जनसभा में गए हो सकता है कि वह सुसमाचार प्रचार में चला गया हो ताकि वह बहुत कुछ कर सके, लेकिन वह शरीर है। तब ऐसा शरीर तभी मर सकता है जब वह मर जाए। परमेश्वर कैन के बलिदान से प्रसन्न नहीं होगा। जब हम वहाँ उत्पत्ति के 14 अध्याय का 5वां वाक्य पढ़ते हैं, परंतु कैन और इसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। वह है बलिदान बाद में आता है। जो लोग यज्ञ या आध्यात्मिक गृह करते हैं, उन्हें उस यज्ञ से लाभ नहीं होता है। यदि यह सही नहीं है, जब हम बलिदान के बारे में सोचते हैं तो 3 मुद्दे होते हैं। एक आध्यात्मिक गृह, दूसरा बलिदान और तीसरा याजक। एली के दोनों पुत्र वे थे जिन्होंने बलि की व्यवस्था को रोका। वे याजक है। हम जानते हैं कि तब उनके साथ क्या हुआ था। तब याजक सही स्तर का होना चाहिए। बलि भी
वैसा ही हुआ। इब्राहिम ने चिड़िया को न फाड़ा वरन फटक गया। गुलामी फिर कुर्बानी भी ज़रूरी है। यह सच जानवर होना चाहिए। हमारे जीवन इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, जैसा कि हम रोमियो 12 के पहले पद में देख सकते हैं। शरीर एक घर है। यह वह मंदिर है जहाँ परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, इसलिए इसे पवित्रता में रखना है। जैसा कि हमने सीखा है, हमें अपने शरीर के सभी अंगों को धार्मिकता के लिए परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। पवित्रता और अलगाव मनाया जाना चाहिए। मंत्र का रहस्य यह है कि यह पहाड़ की चोटी और उसकी सभी सीमाओं पर पवित्र होना चाहिए। न केवल मंदिर का आंतरिक भाग बल्कि मंदिर की सीमाएं भी पवित्र होनी चाहिए। वहाँ कुछ भी अवैध नहीं है। तब सेवक या याजक उसी स्तर पर रहता है। जब आप एक याजक को देखते हैं तो यह समय और मंदिर से जुड़ा जीवन होता है। जैसा कि हम मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, हम यहेजकेल की भविष्यवाणी में देखते हैं, याजक भी उसी इलाके में रहते हैं जहाँ मंदिर बैठता है, और हारून और उसके पुत्र और लेवीय मिलाप वाले तंबू के चारों और याजक थे। तब भी वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। तंबू परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बलिदान का एक क्षेत्र है। पवित्र मंदिर में प्रार्थना होती है और ये चलने वाले इसके आसपास रहते हैं। तो यह मत भूलो कि एक महान दस्तावेज हमारे खिलाफ है। पाप का नियम यह है कि हमें जितना हो सके इसे जानना चाहिए। लिखा है कि यह शरीर के अंदर रहता है। जीवन की आत्मा का नियम जो पाप के नियम पर इस हद तक विजय प्राप्त करता है कि वह अपना सिर नहीं उठा सकता है। हम जीवन के नियम में तभी जी सकते हैं जब वह हमारे भीतर लिखा हो, क्योंकि हमारे शरीर की पूरी रिकवरी चमक के साथ आती है। तब तक यह शक्ति भीतर है, लेकिन शक्तिहीन कैसे हो सकती है, ये भी एक सवाल है। जिस हद तक वह अपना सिर नहीं उठा सकता। जीवन की आत्मा का सिद्धांत आत्मा की आज्ञाकारिता में चलता है, यानी कि चलना है, क्योंकि सत्य का आत्मा हमें दिया गया है। अंदर के आदमी को ताकत से मजबूत करो। हमारा सोल मेन होना चाहिए। हमारा मन मसीह का मन होना चाहिए। इसकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि हम एक पाप का दुनिया में रहते हैं। सावधान रहे। हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्षेत्र ईश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन के माध्यम से है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। हम अपनी जीवन यात्रा में जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए। हमारी भावना और इसका स्तर
परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए, अर्थात वह सब कुछ जो परमेश्वर वास्तव में चाहता है उस स्तर तक आना चाहिए। जगह असफलता ही हाथ लगी। इसी भाव से वासना उत्पन्न होती है। हमारी प्रतिक्रियाएं और भावनाएं वह नहीं है जिसके लिए हम रोते हैं। जैसा कि मैं आमतौर पर कहता हूँ, हम उसके लिए रोते हैं जिसके लिए हम रोते नहीं है, ठीक इसके विपरीत कर रहा है। और फिर हम जानते हैं हमारे शरीर के अंगों में पाप की व्यवस्था, यदि इसे दूर करना है तो केवल जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा ही खाया जा सकता है। प्रचुर मात्रा में जीवन यह इतना सीमित है क्या है कि कोई अन्य जीवित इसे नहीं उठा सकता। जीवन की आत्मा के सिद्धांत में जब आप उस बहुतायत में होंगे तो आप पाप के सभी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे। जब परमेश्वर के सेवक ने बेली के साथ प्रार्थना की तो एक बड़ी गड़गड़ाहट हुई। पालिस्ती की सारी सेना पाप दिखा रही है। लिखा है कि ये सारी ताकतों सिमट कर रह गई है। तब शमूएल के समय में कोई युद्ध नहीं हुआ था। रोमियो की 7वें अध्याय के 24वें पद में, मैं कैसा अफाग मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। रोमियो की पत्री अध्याय 7 के 25वें वाक्य में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको इसे मेज में रखना है, लेकिन अगली बात यह है कि यह क्रम में नहीं है। आइए अगला भाग पढ़ें। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवक करता हूँ। यह मिली जुली जिंदगी है। अभी तक यह हम आत्मा का दायरा नहीं आया है। यह परमेश्वर के व्यवस्था की सेवा कैसे की जाती है। वहाँ कुछ नैतिक मूल्य लिखे हुए हैं जो कहते हैं कि बुद्धि से बुद्धि होती है, कुछ नियम है, विवेक हमारी सुनता है, फिर हम उसके आधार पर आराधना करते हैं। नए नियम की आराधना आत्मा और सच्चाई से, यानी कि आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। मन से आराधना नहीं होती है। आराधना आत्मा में होती है, भावना के क्षेत्र में नहीं। मानव आत्मा, ईश्वर की आत्मा, सच कहा जाए सत्य की आत्मा, जीवन का वचन जो आत्मा हमें देता है, उस वचन के आधार पर परमेश्वर के आत्मा में आराधना परमेश्वर के सामने आती है। यह एक जीवन है, लेकिन यहाँ हम इसे मिश्रित जीवन के रूप में देखते हैं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय इसका 25वां वाक्य, निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। क्या इस आकार से परमेश्वर के बच्चों का एक बड़ा समूह है? शायद। परमेश्वर के वचन की आराधना या पढ़ना बौद्धिक पठन है। एक समूह इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। उसके पास 2 अध्याय पढ़ने की व्यवस्था है। ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह अंतर हो या उसके अनुसार रहना चाहिए।
बस एक पढ़ो। फिर जब सारी प्रार्थना पढ़ ली और धन्यवाद अदा किया जाता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न ना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं और वचन को ग्रहण किए बिना पढ़ते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे नियम हैं जिन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए निर्धारित किया है। तो व्यवस्था की सीमा तक आने पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम उस क्षेत्र से भौतिक रूप से बहुत कुछ करते हैं। अब हम 8वें अध्याय में आना है। वहाँ लिखा है, एक आत्मिक मनुष्य कैसे जीना है। अगर हम 7वें अध्याय में आते हैं और फंस जाते हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं है। परमेश्वर के एक सेवक ने कहा, अधिकांश पेंटेकोस्टल लोग 7वें अध्याय में फंस गए हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी के लिए इतना नहीं। अब एक बड़ा समूह 7वें अध्याय में भी नहीं आता। मेरा मतलब है कि यह वर्तमान प्रवृत्ति है। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या उन्हें स्पष्ट रूप से उस विश्वास का दोष मुक्ति मिल गया है। मैं यह एक विचार के लिए कह रहा हूँ, हकीकत बुला रहा है। यह तब होता है जब हम वचन के महान सत्य, पवित्रता और अलगाव को समझते हैं। यही है जीवन। इसके बिना सीमा टूट जाती है, मंत्र भी नहीं। यह एक ऐसा जीवन है जो दुनिया से बहुत जुड़ा हुआ है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि वह पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे, लेकिन हमें अपने मंदिर की रक्षा करनी चाहिए। जब हम सब एक साथ बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं तो हमें एक साथ बैठने की ज़रूरत है। जितना अधिक मैं शब्द देता हूँ उतना ही अधिक मिलता है। जब मैं शब्द सिखाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, जिसके बारे में बोलते हुए मैं खुद को इसके लिए समर्पित कर दूंगा। हमें अनुग्रह के अधीन होना चाहिए। यह श्रेष्ठ जीवन तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अनुग्रह के अधीन होता है, न कि व्यवस्था के अधीन। यदि हम अनुग्रह कहकर वासना के कार्य की अनुमति देते हैं तो यह अनुग्रह की वास्तविकता नहीं है। इसलिए रोमियो की पत्री 7वें अध्याय इसका 25वां वाक्य में हम लोग देख सकते हैं, मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हमें इसके साथ सोचना होगा। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमें जीवन के आत्मा की व्यवस्था मिली है कि हम पाप की व्यवस्था पर जय पाए? क्या हम पाप की व्यवस्था पर जय पाने के लिए आत्मा के अनुसार जीते हैं? वो भी एक सवाल है। जब आत्मा की आज्ञाकारिता की बात आती है तो उसे पगले सचेतन स्तर पर आना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने निर्णय लेना चाहिए। जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ, परमेश्वर
मुझे आत्मा की आज्ञाकारिता में जीने में मदद करे। मैं अपने शरीर के सभी सदस्यों को न्याय के लिए आत्मा समर्पण करता हूँ। पापा, मुझ में कुछ भी अन्याय न देखने दें। मुझे कुछ भी अन्यायपूर्ण सुनने, बोलने या अनुकरण करने की अनुमति न दें। मुझे अन्याय के क्षेत्रों में जाने की अनुमति न दें। तुम्हें मुझे परीक्षा में डाले बिना उस दुष्ट से दूर रखना चाहिए। फिर यह सबमिशन होना चाहिए। मेरे दिमाग को बेवजह सोचने मत दो। तब फिलिपियों की पत्री 14 अध्याय के 8वें पद में हम लोग ऐसे देख सकते हैं, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हे प्रभु, यह सब सोचने में मेरे मन की सहायता करे। इस तरह हम सचेत हो जाते हैं। हमारे शरीर के सभी क्षेत्र हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में जीने की चेतना देते हैं। अगर हम इसके बिना जीते हैं तो हम कभी भी वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक नैतिक मानक है जिसे हम निर्धारित करते हैं, या आज हम जिस कलीसिया को देखते हैं उसका मानक है। आप केवल वहाँ पहुँच सकते हैं। स्वर्गीय आदेश तब होता है जब कोई इसे देखना शुरू करता है। ओह, क्या ही परमेश्वर चाहता है। यही से भक्तिमय जीवन चलन में आता है। इसके लिए निशाना लगाओ। जैसा कि इब्रानियों की 12 के 2 पद में कहा गया है, हम पूर्णता में यीशु को देखते हैं। विश्वास के अगुआ और ख़त्म करने वाले प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र के रूप में आए और पूरी तरह से जीवित रहे। वह पूरी तरह से आज्ञाकारी बन गया और पिता के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वह पूर्णता दिखाई देती है। यीशु के द्वारा हम एक ऐसा जीवन देखते हैं जिसमें मनुष्य वास्तव में सिद्ध है। हमें इस परमेश्वर के वचन के माध्यम से देखना चाहिए। यहीं पर हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं। हमें यह पूछने की ज़रूरत है, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मैं शुरू से ही यीशु के जीवन को जानना चाहता हूँ। वही हम देख रहे हैं। वचन के द्वारा प्रभु यीशु की खोज में यात्रा, उनका जीवन, उनका सिद्धांत, उनकी सेवकाई जो हमारे मन में नहीं है, वह है स्वयं को आत्मा में प्रकट करना है। यही पर हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। यदि हम आज के सामान्य को देखें तो कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। उद्धार पाओ, बपतिस्मा लो और स्वर्ग जाओ, तब मैं दुनिया में आराम से रहना चाहता हूँ। फिर चर्च जाए, यही सबका लक्ष्य है। परमेश्वर के बच्चे सबसे ऊपर है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। तब यह
एक अच्छा आध्यात्मिक गृह बनना चाहिए। हारून और उसके पुत्रों और लेवियों ने निवास स्थान का निर्णय किस प्रकार किया? इसे रखना और प्रतिदिन बलिदान करना। उसके माथे पर लिखा है कि वे यहोवा के लिए सदा पवित्र है। याजकीय वस्त्र जो उन्होंने पहने थे उनका अलगाव, हम एक अलग समूह है। परमेश्वर के लिए यह एक अलग समूह है जो मंदिर में सेवा करता है, वाचा का संदूक ले जाता है और लोगों को आशीर्वाद देता है। अब वाचा का संदूक उठाए बिना आशीर्वाद नहीं दे सकते। आप मंदिर में सेवा किए बिना आशीर्वाद नहीं दे सकते। फिर वे उस पवित्र स्थान में कई घंटे बिताते हैं और याजकों ने अपने कंधों पर इस्राएलियों के नाम देके जनजातियाँ उनके दिल के अंदर नाम फिर से है। वे नाम न्यायविधि पतंग पर लिखे गए हैं, यानी कि जजमेंट फ्लैग, जो लोगों का फैसला लेते हैं। यह एक ऐसा समूह है जो लोगों को निर्णय लेने से रोकता है। उन्हें सौंपे गए जीवन के लिए यदि यह एक परिवार है तो बच्चे के लिए, हमारे लिए, यदि आप चर्च के सेवक हैं तो वहाँ आने वाले सब लोग के लिए उन्हें परमेश्वर के सामने दंड में गिरने से बचाना चाहिए। आध्यात्मिक मंत्रालय इतना गंभीर है, परंतु यदि हम रोमियों की पत्री 7वां अध्याय में रहे तो यह एक अस्त व्यस्त जीवित है। मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं बुराई में नहीं जीना चाहता। पाप वास करता है, मैं कर्म नहीं करता, पाप मुझ में वास करता है। फिर जब हम कहते हैं पाप से नियंत्रण, हम एक ऐसे जीवन में है, ऐसे है तो यह पाप के बंधन में हम पर शासन करता है। हम यह सब ठहर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। वचन और कर्म में, दृष्टि में, देखने में और कर्म में पाप है। यह महसूस करना कि हमारे पास भावनात्मक रूप, यह हम पर प्रकट होना चाहिए। मेरे शरीर के अंगों में पाप की व्यवस्था है। वह एक ताकत है जो मेरी बुद्धि के सिद्धांत के खिलाफ लड़ती है। मैं अपनी बुद्धि के सिद्धांत पर रेखा नहीं उतर सकता। हमें अपने द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरना है। आत्मा का दस्तावेज है जीवित की आत्मा का सिद्धांत। एक आध्यात्मिक जीवन तभी है जब वह उस दस्तावेज में आता है और आत्मा की आज्ञाकारिता में रहता है। आइए हम इस एहसास पर आए कि हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, एक ऐसा जीवन जो मसीह का अनुसरण करता है। प्रेरित को पता चलता है कि यह असंभव है। अध्याय 6 पूर्ण प्रस्तुत करने के लिए एक जीवित है। यह परमेश्वर की भक्ति का जीवन है, यानी एक प्रभु यीशु जो पाप के लिए मरा और परमेश्वर के लिए जिया। रोमियों की पत्री 6 अध्याय इसका 11वें वाक्य हम लोग देख सकते हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में
जीवित समझो। धार्मिकता के लिए अपने अंग परमेश्वर को समर्पित करें। प्यारों, इस वचन का पालन करने के लिए अपने आप को सेवकों के रूप में प्रस्तुत करें। यहाँ बहुत सी बातें कही गई है। फिर यह रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 17वें और 18वें वाक्यों में कहा गया है। यदि आप इस शब्द को गंभीरता से लेते हैं तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने पूरे दिल से इस सिद्धांत का पालन किया है। जब उन्होंने पूरे मन से उनकी बात मानी तो उन्हें क्या मिला? पाप से मुक्ति मिला है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय इसका 22वें पद अभी हम लोग पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उनका अंत अनंत जीवन है। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ये सारे वचन से बहुतायत से सभी लोगों को आशीर्वाद दे दे। आमीन।